बाली और सुग्रीव की शत्रुता। सुग्रीव तथा बलि दोनों भाई थे। उनमें बाली इंद्रदेव का पुत्र था तथा सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। बाली दोनों भाइयों में बड़ा था तथा अधिक बलशाली था, जिस वजह से वह किष्किंधा नगरी का राजा बना था तथा उस समय सुग्रीव किष्किंधा नगरी के युवराज के रूप में थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत अधिक स्नेह और सम्मान था, लेकिन एक घटना के कारण दोनों भाई आपस में परम शत्रु बन गए। एक बार की बात है, जब एक मायावी नाम का राक्षस ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को चुनौती दी कि वह उसका मुकाबला करके दिखाएं। वह राक्षस ऐसा कई बार कर चुका था, इसलिए एक दिन जब उस राक्षस ने बाली को चुनौती दी तो बाली ने ये निश्चय कर लिया कि आज वह उस राक्षस को मारकर ही दम लेंगे। सुग्रीव और बाली दोनों साथ में राक्षस से लड़ने के लिए जाते हैं, जिसे देखकर वह राक्षस एक गुफा के अंदर छुप जाता है। बाली भी उस राक्षस के पीछे चला जाता है और अपने छोटे भाई सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर पहरे के लिए छोड़ जाता है। बाली सुग्रीव को कहकर जाता है कि जब तक मैं उस राक्षस का वध करके वापस नहीं आता तुम यही पहरा देना। सुग्रीव बाली का युद्ध। सुग्रीव 1 वर्ष तक उस गुफा के बाहर खड़ा रहा जिसमें बाली उस राक्षस को मारने के लिए गया था। एक दिन अचानक गुफा के अंदर से लहू की धार बहने लगती है। सुग्रीव ये समझता है कि राक्षस ने बाली को मार दिया है और यह रक्त उसके भाई बाली का है। यही सोचकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर सरकाकर उस गुफा के मुख पर फंसा दिया ताकि वह राक्षस भी बाहर ना निकल पाए और बाली की मृत्यु की खबर किष्किंधा जाकर सुनाई। राजा बाली की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद एक दिन बाली अचानक लौट आता है। वह ये समझता है कि सुग्रीव ने राजा बनने के लिए जानबूझकर उसे गुफा में कैद कर दिया और उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी। इसीलिए बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और उसे राज्य से लात मारकर निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने अधीन कर लिया तथा उसके प्रिय लोगों को कैद कर लिया। तभी से ही बाली तथा सुग्रीव आपस में शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा उस पापी बाली का अंत कर दूंगा।